हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जीडी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। इससे पहले दोस्तों 2 सेट हम करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 हम लोग देखते हैं कि क्या है पहला प्रश्न। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। दोस्तों, प्रश्न दिया है, निम्न बेन आरेख कुछ बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ए वैनिला, बी चॉकलेट, सी पिस्ता। आरेख के आधार पर कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब, प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि दोस्तों 3 चॉकलेट के फ्लेवर हैं। ए जो है दोस्तों वैनिला है, वैनिला, और बी जो है दोस्तों वो चॉकलेटी है, यानी चॉकलेट, चॉकलेट, और सी जो दोस्तों है वो है पिस्ता। ये हो गया हमारा पिस्ता। दोस्तों, अब हमसे कहा है कि इन आधार पे आइसक्रीम के एक से अधिक, यानी कि पूछा है हमसे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं। यानी कि दोस्तों एक तो वो करते ही करते हैं, लेकिन एक से अधिक पसंद करते हैं। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है कि वही बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि एक से अधिक आइसक्रीम के फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये तो एक एक कर रहे हैं। ये संख्या जो है दोस्तों एक पसंद करने वाली बच्चों की है, और ये भी संख्या जो है दोस्तों एक आइसक्रीम पसंद करने वाली बच्चों की है, और ये भी एक आइसक्रीम पसंद करने वाली बच्चों की है। एक तो करते हैं लेकिन एक से अधिक करते हैं। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो एक ये संख्या है 10, इसको 10 लिख लेंगे यहाँ, प्लस ये भी 15 है दोस्तों। ये भी 2 आइसक्रीम पसंद करता है, एक तो चॉकलेटी पसंद करता है और ये एक पिस्ता पसंद करता है। यानी कि जो 15 बच्चे हैं ऐसे दोस्तों जो कि पिस्ता पसंद करते हैं, और पिस्ता के साथ साथ चॉकलेट भी, यानी कि दोनों में है, तो ये 15 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 10 भी था दोस्तों। 10 ये वैनिला पसंद करते थे और वैनिला के साथ साथ पिस्ता भी पसंद करते थे, तो ये भी 10 हमने ले लिया है। उसके बाद ये दोस्तों हो जाएगा हमारा ये 12, ये 12 है दोस्तों। तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो वैनिला के साथ साथ चॉकलेट पसंद करते हैं, यानी कि दोनों में है दोस्तों, तो ये हमारा 12 भी प्लस हो जाएगा। और ये बचा दोस्तों 5, ये दोस्तों तीनों पसंद करते हैं, यानी कि एक तो करते हैं यहाँ, साथ साथ तीनों पसंद करते हैं। वैनिला भी पसंद करते हैं, चॉकलेट भी पसंद करते हैं और पिस्ता भी पसंद करते हैं। ऐसे 5 बच्चे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ हम जोड़ लेंगे आगे 5। अब इन चारों संख्याओं को ऐड कर देंगे दोस्तों। 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 12 42, यानी कि दोस्तों हमारा 42 हो जाएगा। यानी कि 42 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एक आइसक्रीम के साथ दूसरे आइसक्रीम को भी पसंद करते हैं, यानी कि एक से अधिक आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, एक कथन निष्कर्ष का सवाल है, और दिया है कथन में सभी पंख बहुरंगी है, कुछ बैग बहुरंगी है। और निष्कर्ष दिया है दोस्तों कुछ बहुरंगी पंख हैं और कुछ बैग पंख हैं। यानी कि दोस्तों हमें ये बताना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले बेन आरेख से इसे बनाएंगे। दिया है सभी पंख बहुरंगी है, तो यानी कि दोस्तों सभी पंख दिया है, तो पहले पंख बनाएंगे। ये हो गया हमारा पंख, इसको सर्कल कर देंगे। और सभी पंख बहुरंगी है, यानी कि कहने का मतलब ये बहुरंगी के अंतर्गत दोस्तों पंख आएगा। ये हो गया हरा वाला हमारा बहुरंगी, बहुरंगी, यानी कि दोस्तों ये जो पंख है वो बहुरंगी के अंतर्गत आ गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट पहला दे दिया जो है वो सभी पंख बहुरंगी है, तो सभी पंख, ये पंख बहुरंगी हो गए दोस्तों। और आगे पढ़ेंगे दूसरा, कुछ बैग बहुरंगी है। अगर दोस्तों कुछ बैग बहुरंगी हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ बहुरंगी बैग है, यानी कि बहुरंगी में का दोस्तों हम कुछ भाग काट लेंगे, कुछ भाग काट के यहाँ बैग बना देंगे। ये हो गया दोस्तों बैग, यानी कि ये हमारा बन गया दोस्तों। दिया था सभी पंख बहुरंगी हैं, तो ये दोस्तों पंख है, सभी पंख बहुरंगी है। और दूसरा दिया है कुछ बैग बहुरंगी है, तो ये दोस्तों बैग का कुछ भाग बहुरंगी में कटा है, तो ये कुछ बैग बहुरंगी हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर मान लीजिए ये दिया है पंख, यहाँ पे पंख दिया है दोस्तों, तो ये बहुरंगी के अंतर्गत है, तो ये तो सभी पंख है ही है,
कि सभी पंख बहुरंगी है। दोस्तों इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ बहुरंगी पंख है, यानी कि दोस्तों जो बाहर वाला है वो अंदर वाले के लिए कुछ आएगा, कुछ भाग आएगा। यानी कि दोस्तों जो बाहर, कहने का मतलब ये जो बाहर में है बहुरंगी है, तो ये अंदर वाले के लिए कुछ शब्द में आएगा, यानी कि कुछ बहुरंगी पंख है, ये कह सकते हैं। और ये अंदर पंख दिया है दोस्तों, तो ये जाहिर सी बात है कि सभी पंख बहुरंगी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसका निष्कर्ष पढ़ेंगे कि निष्कर्ष क्या दिया है। कुछ बहुरंगी पंख है, कुछ बहुरंगी पंख है। अभी अभी हमने बताया दोस्तों आपको कि अगर ये बाहर वाला है तो अंदर वाला के लिए कुछ आएगा, यानी कि कुछ बहुरंगी पंख है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है दोस्तों, कुछ बैग पंख है। दोस्तों बैग यहाँ है और पंख यहाँ है, दोनों में आपस में छुआई नहीं है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यही दोस्तों देता कि कुछ बैग बहुरंगी हैं तो हमारा ये सही हो जाता। अच्छा, ये भी देता कि कुछ बहुरंगी बैग हैं तो भी सही हो जाता, लेकिन दिया है दोस्तों कुछ बैग पंख है, तो पंख दोस्तों यहाँ है और बैग यहाँ है, आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा बस निष्कर्ष एक सही होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि केवल निष्कर्ष एक पालन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों हमें ये श्रृंखला दी है और अगली संख्या हमें बताना है कि ये किस प्रकार से श्रृंखला आपस में है, उसी प्रकार से हमें इसका रिलेशन करके यहाँ बताना है। दोस्तों चलिए इसे करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये 3 है और ये 5 है। अगर 3 में हम 2 प्लस करें तो ये हमारा हो जाएगा 5, और यहाँ यक्स है और यहाँ भी है। दोस्तों यक्स का कोड होता है 24 और भी का कोड होता है 22। तो यक्स में हम भी कैसे करेंगे, यक्स में अगर हम भी यानी कि 24 में अगर 2 माइनस करें तो हमारा भी हो जाएगा यानी कि 22। तो 24 में हम 2 माइनस कर देंगे, अगर 24 में हम 2 माइनस करें तो यहाँ भी हो जाएगा 22। और ये सी है दोस्तों और ए ई है, तो ये जो 3 है दोस्तों इसी का सी लिखा है, और ये 5 है दोस्तों तो इसी का ये ई लिखा है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम करेंगे, पहले में 2 प्लस किए और दूसरे में 2 माइनस किए। तो ये 5 है दोस्तों, तो 5 में हम प्लस 2 करेंगे, पहले 7 करेंगे, 7 लिखेंगे, और 7 पे दोस्तों कौन आता है, 7 पे आता है जी, तो 7 हम पीछे जी लिख देंगे। यानी कि यहाँ 5 किया था दोस्तों, प्लस 2 किया था, 3 में 2 प्लस किया था, आपको दिखाते हैं, ये 3 में 2 प्लस किया था तो यहाँ लिखा 5, और 5 का नंबर यानी कि 5 पे कौन आता है, ई आता है, तो ई पीछे में लिख दिया। उसी प्रकार हमने भी किया, ये 5 है दोस्तों, 5 में हम 2 प्लस किए 7 आया, और 7 नंबर पे जी आता है तो जी हमने पीछे लिख दिया। और ये 24 है और ये 22 है, तो 24 में 2 माइनस किया था, तो अब हम 22 में 2 माइनस करेंगे दोस्तों। अगर 22 में हम 2 माइनस किए तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो 20 पे कौन आता है दोस्तों, 20 पे आता है टी, और टी का हम 20 यहाँ लिख देंगे। यानी कि दोस्तों हमारा ऐसे लिखेंगे, जिस प्रकार से ये लिखा था उसी प्रकार से हमने ये लिख दिया है। तो हमारा उत्तर मिल गया, उत्तर है हमारा 7T20G, यानी कि किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, हमारा 7T20G, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और दिया है प्रश्न में, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ सेट करेगा, यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। दोस्तों चलिए इसे करते हैं और देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ 2 है तो 5 कैसे लाया है, 2 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो ये 5 होगा, और 5 में हम 4 प्लस किए तो ये 9 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ सीरीज में 5 प्लस करेंगे, तो अगर 9 में 5 प्लस किए तो ये हमारा 14 हो गया, लेकिन दिया है 19, तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो चलिए इसे दूसरे कॉन्सेप्ट से हल करते हैं, मिटाते हैं इसे। दोस्तों ये दिया है हमारा 2 और ये दिया है 5, तो दोस्तों 2 को क्या किया है कि यहाँ 5 लिखा है। तो अगर दोस्तों हम 2 में 2 का गुणा करेंगे, अगर 2 में दोस्तों हम 2 का गुणा कर दिए तो ये हमारा हो जाएगा 4, और प्लस 1 कर दिए तो हमारा आ जाएगा 5। अगर 2 में 2 का गुणा करके दोस्तों 1 प्लस किए तो हमारा हो जाएगा 5। अब 5 को हम दोस्तों क्या करेंगे कि 9 आएगा, यानी कि अगर 5 में हम दोस्तों फिर से 2 का गुणा करके और -1 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। अगर दोस्तों -1 किए तो ये हमारा हो जाएगा 9, यानी कि दोस्तों अब 9 में हम 2 का गुणा करेंगे, 9 में 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 18, और प्लस हम 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सीरीज का पता लग गया है
कि पहले हमारा 2 का गुणा किया, 2 में 2 का गुणा किया, 2 में दोस्तों 2 का गुणा किया, उसके बाद 1 प्लस किया। अब इस वाले में 5 में 2 का गुणा किया, फिर 1 माइनस किया, फिर 9 में 2 का गुणा किया, फिर प्लस 1 किया, तो हमारा हो गया 19। अब 19 में हम फिर से 2 का गुणा करेंगे और माइनस यहाँ 1 करेंगे, यानी कि 19 में 2 का गुणा किए तो दोस्तों हमारा हो गया 38, ये हो गया हमारा 38, और माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37, यानी कि दोस्तों यहाँ हमारा 37 भरा जाएगा। पहले में 2 का गुणा करके 1 प्लस किया, दूसरे में 2 का गुणा करके 1 माइनस किया, तीसरे में 2 का गुणा करके प्लस 1 किया, और चौथे में 2 का गुणा करके हम माइनस 1 करेंगे, तो हमारा आ गया 37। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में, निम्न श्रृंखला में अगली आकृति को ज्ञात करें, यानी कि दोस्तों यहाँ हमें बताना है कि कौन सी आकृति होगी। दोस्तों ऐसे प्रश्न में हम करते क्या हैं, अगर मान लीजिए चित्र वाला प्रश्न दिया हो हमें और ऐसे में बताना है कि अगली आकृति क्या होगी, तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये दिया है इधर के, और ये दूसरे ऑप्शन में हमारा दूसरे बॉक्स में इधर के हो गया है, यानी कि अगर दोस्तों हम इसको 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारा चित्र ऐसे बनेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर ये इधर के दिया है तो इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे। तो मान लीजिए ये दोस्तों पहले से ही ये इस दिशा में है, तो हमें इस दिशा में लाना है, क्योंकि ये 45 का हो गया दोस्तों, इस दिशा में हमें लाना है। ये पहले से ही 45 पे है, तो ये 45 इधर लेंगे और 45 इधर लेंगे, तो यानी कि दोस्तों ये जो है हमारा ये इधर के ऐसे ऐसे करके हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा किस में दिख रहा है, ये वाला दोस्तों चित्र हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है, विषम आकृति ज्ञात करें। दोस्तों इस चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि कौन अलग है, कौन विषम आकृति है। दोस्तों इन चारों चित्रों में से हमें बताना है कि कौन विषम आकृति है। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं कि इसमें क्या असमानता है। कुछ लोग होंगे दोस्तों जो इसे देखकर दे देंगे आंसर, इसे देखकर कि ये इसमें ज़्यादा है, ये इसमें कम है, ये वाला इसमें ज़्यादा है और ये इसमें कम है, लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों। आप देखिएगा, ये ध्यान से अगर देखिएगा, इसमें 4 स्टार हैं, इसमें भी 4 स्टार हैं, इसमें भी 4 स्टार हैं, इसमें भी 4 स्टार हैं, लेकिन दोस्तों अगर देख पा रहे होंगे आप ध्यान से, तो ये जो स्टार बनाया है इसमें ये स्टार अलग है, यानी कि सब स्टारों से ये स्टार अलग है, सब स्टारों से दोस्तों ये अलग है। तो हमारा विषम दोस्तों सी हो जाएगा। तो सी दोस्तों किस में दिया है, सी दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ये चीज़ हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप सी देखिएगा कि सी ऑप्शन में दिया है, सी आप मार के चले आइएगा, लेकिन सी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में दिया है बी, हमारा सी दिया है इसमें, तो देखेंगे कि सी किस में है, तो सी हमारा बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों एक कथन निष्कर्ष का सवाल है और दिया है कथन में। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों जो कथन में जो प्रश्न के अनुसार दिया रहेगा उसी प्रकार हम उत्तर करेंगे। अपने मन से दोस्तों 1% एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। अगर एक्स्ट्रा अपने मन से सोचे तो ऐसा प्रश्न में गलत होना तय है, यानी कि दोस्तों हम इसमें 1% भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जो इसमें दिया रहेगा कथन में वही उसी को लेकर उसी में से हम उत्तर करेंगे, अपने बाहर से कुछ नहीं ऐड करेंगे हम इसमें। तो चलिए दोस्तों इसे पढ़ते हैं। दिया है प्रश्न में, कथन हमारा दिया है, ए ने सी से पूछा अब कितना समय है, क्या 2:30 बज गए। यानी कि दोस्तों कथन में ये कह दिया है कि ए ने सी से पूछा कि अब कितना समय है, क्या 2:30 बज गए हैं। तो निष्कर्ष दिया है दोस्तों, निष्कर्ष में दिया है हमारा ए लंच पर जाना चाहता है। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये लंच पे जाना चाहेगा, हो सकता है और भी कुछ काम हो। दूसरा दिया है ए समय क्या है कि पुष्टि करना चाहता है क्योंकि उसकी घड़ी बंद है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, घड़ी का बात कहीं नहीं किया है इसमें, और ना ही लंच का बात किया है। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन यानी कि दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न तो निष्कर्ष ए और ना ही 2 का पालन होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, आज के सेट का दोस्तों आखिरी प्रश्न है, और दिया है प्रश्न में निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पूछा है कि अगला पद क्या होगा। दिया है 5E 7G 9I 11K
अगला क्या होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ध्यान से अगर देखिएगा, तो ये 5 से 7 हुआ है, +2 किया है। उसके बाद 7 से 9 हुआ है, +2 किया है। उसके बाद 9 से 11 हुआ है, यानी कि +2 किया है। उसके बाद हम दोस्तों 11 में +2 करेंगे, 11 2 हमारा हो जाएगा 13। तो यहाँ हो जाएगा 13, और 13 पे कौन अक्षर आता है दोस्तों, 13 पे आता है यम, यानी कि 13 और यम हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 13 और यम। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।